शिवानी मेरा फोन लाना जरा। जतिन, तुम्हारे पापा मुझे चाटा मार रहे हैं। पापा जी, आप मुझे चाटा क्यों मार रहे हो? जतिन, अरे क्या हुआ शिवानी, तुम चिल्ला क्यों रही हो? जतिन देखो ना, तुमने मुझसे फोन मंगाया था, मैं तुम्हारा फोन लेने आ रही थी, पापा जी ने तुम्हारा फोन तोड़ दिया और मुझे ऊपर से चाटा भी मार दिया। क्या करते हो पापा जी आप भी? थोड़ा ध्यान तो रखा करो। पूरा फोन तोड़ दिया आपने मेरा। अब चलो मेरे साथ, आओ मेरे साथ। रोज की रोज कुछ ना कुछ नुकसान करते रहते हो। आज फोन तोड़ा, कल को टीवी तोड़ देना। पापा जी, आप क्यों आ जाते हो किचन में? मैं बना तो रही हूँ रोटी, आपको जरूरत क्या है किचन में आने की? अरे क्या हुआ शिवानी, पापा इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? जतिन देखो ना पापा जी को, मैं रोटी बनाने जा रही थी, जिद करने लगी आकर कि मैं बनाऊंगा अपने बेटे के लिए रोटी। अब खामखा अपना हाथ जला बैठे। क्या पापा, आप भी पूरा का पूरा हाथ जला दिया आपने। आओ मेरे साथ चलो, मैं इस पर दवाई लगा देता हूँ। आओ, आपकी हरकतें ना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब चुपचाप से सो जाना यहाँ पर, चलो। आज तो बुढ़े तेरा काम तमाम होके ही रहेगा। अरे क्या हुआ शिवानी? जतिन, जतिन, अरे पापा आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए। शिवानी तुम ठीक तो हो ना? अरे क्या ठीक हो जतिन, मैं तुम्हारे पापा मेरा आज गला दबाने वाले थे। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे पापा के साथ। दिन पे दिन इनका पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। कल को तुम ना हुए तो पता नहीं है मेरे साथ क्या कर देंगे। अब तुम डिसाइड कर लो, तुम्हें इनके साथ रहना है या फिर मेरे साथ रहना है। तुम चिंता मत करो शिवानी, मैं करता हूँ कुछ। चलिए पापा। अरे आइए। जतिन जी, आपके पापा का हालत गंभीर है। आप एक काम कीजिए, आपको एक दवा लिखता हूँ, आप जल्दी से जाइए मेडिकल स्टोर से लेके आइए। जी डॉक्टर साहब, मैं भी लेकर आता हूँ। मेरे पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? अरे आप टेंशन मत लीजिए, आपके पापा बिल्कुल सही हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, मैं भी आता हूँ। तो शिवानी जी, क्या प्लान है अपने ससुर को मारने का? क्या बदतमीजी है ये? आप मेरे ससुर जी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? अरे भाभी जी, आप इतने भोले क्यों बन रहे हैं? मैं चेहरा देख कर बता देता हूँ सामने वाला इंसान क्या चाहता है। देखिए, आप ना तमीज में रहिए। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जिसके सामने आप कुछ भी बोलते जाएंगे। ये मेरे ससुर जी हैं और इनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, तो आप इनके बारे में ना कुछ भी गलत नहीं बोल सकते। अरे भाभी जी, अगर आपको अपने ससुर की इतनी टेंशन होती तो आप उनको खराब दवाई नहीं दे रहे होते। मैंने अभी इनका चेकअप करा है, मैं अभी रिपोर्ट निकाल कर आपका पर्दाफाश कर सकता हूँ कि आप इनको कितनी गलत दवाई दे रहे थे। और आप कितना डॉक्टर से झूठ बोलेंगे? जो सच्चाई है वो बता दीजिए ना, वरना मुझे पुलिस बुलाने में टाइम नहीं लगेगा। अरे भाभी जी, अब ज़्यादा सोचिए मत, जो भी हिस्सा हो आपस में बांट लेंगे। चलिए ठीक है, अब जब आपको सारी सच्चाई का पता चल ही चुका है तो मैं आपको सब कुछ साफ साफ बता देती हूँ। मैं अपने ससुर जी से बहुत परेशान हो चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि इनका काम ना तमाम हो जाए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस बुढ़े का काम तमाम कैसे करूँ, क्योंकि जब भी मैंने कोई प्लान बनाया ना, मैं अपने हर प्लान में ना नाकाम रही हूँ। अब आप ही मुझे कोई ऐसा प्लान बताइए जिससे इस बुढ़े को पागल खाने भेजा जा सके, या तो फिर कोई ऐसी दवाई हो जिससे इस बुढ़े का काम एक बार में तमाम हो जाए और फिर हमारा नाम भी ना आए। ये सब तो मैं कर दूंगा, पर इसमें मेरा क्या फायदा होगा? देखिए, इस बुढ़े के पास ना बहुत सारी प्रॉपर्टी है और मैंने पहले से ही जतिन को अपने जाल में फंसाकर सारी प्रॉपर्टी के नॉमिनी में अपना नाम डलवा लिया है। तो इसके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी, उसमें से 20% हिस्सा आपका। तो अच्छा, ये सब आप प्रॉपर्टी के लिए कर रहे थे? हाँ और क्या, इस पागल बुढ़े का क्या मैं अचार डालूंगी? जीते जी तो ये किसी का फायदा करा नहीं सका, तो कम से कम मरते मरते किसी का फायदा करा जाए। और अब आप ये सब छोड़ो, जल्दी से इस बुढ़े का कुछ इलाज करो। इलाज की जरूरत मेरे पापा को नहीं, तुम्हें है शिवानी। जतिन, इतनी जल्दी आ गई तुम? ले आई दवाई, लाओ मुझे दे दो, मैं पापा जी को खिला देती हूँ। बस करो शिवानी, इतनी भोली बनने की ना कोशिश मत करो। जो प्लान तुम मेरे पापा को मारने का बना रही थी ना, सब मैंने अपने कानों से सुन लिया है। हाँ हाँ जतिन, मैं तुम्हें बताने वाली थी, ये जो डॉक्टर है ना, ये मुझे लालच दे रहा था कि पापा जी को ना गलत दवाइयाँ दे रहे थे और इनके मरने के बाद प्रॉपर्टी में से आधा आधा हिस्सा हम बांट लेंगे। अब बहाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले कि तुम कोई और बहाना बनाओ, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, जो भी प्लान तुम मेरे पापा को मारने का बना रही थी ना, वो सब फोन में रिकॉर्ड हो चुका है। डॉक्टर साहब, मैं अपने ससुर जी से बहुत परेशान हो चुकी हूँ और मैं
चाहती हूँ कि इनका काम ना तमाम हो जाए। अरे शिवानी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरे पापा तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानते थे और तुमसे चाहते ही क्या थे? वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी, वो भी तुमसे चैन से नहीं दी गई। अरे मुझे तो शर्म आती है कि मैंने तुम जैसी लड़की से शादी करी। मैं सोचता था कि मेरे पीठ पीछे तुम मेरे पापा का ख्याल रखोगी, उनकी सेवा करोगी, उनके खाने पीने का सबका ध्यान रखोगी, पर जब हकीकत सामने आई तो तुम तो मेरे पापा की जान की दुश्मन निकली। अरे मैं चाहता था कि तुम मेरे पापा की सेवा करो, उनका ध्यान रखो, पर तुम क्या कर रही थी? उन्हीं को मारने चली थी, वो भी सिर्फ चंद प्रॉपर्टी के लालच में। पर जतिन, तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता चला? देखिए जतिन जी, आप कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके पापा धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। पर डॉक्टर साहब, मेरे पापा तो घर पर पागलों जैसी हरकतें करते हैं। कभी फ़ोन तोड़ देते हैं, कभी अपना हाथ जला लेते हैं, और कल तो हद ही हो गई। कल उन्होंने मेरी वाइफ को गला दबाकर मारने की कोशिश करी। अरे जतिन जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? जहाँ तक रिपोर्ट का कहना है, आपके पापा को तो ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। अरे डॉक्टर साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भी तो यही चाहता हूँ ना कि मेरे पापा जल्दी से रिकवर हो जाए और जल्दी से ठीक हो जाए। मैं अपने पापा के लिए झूठ थोड़ी बोलूँगा। अच्छा, वैसे जतिन जी, आप क्या क्या देखे अपने पापा को करते हुए? नहीं डॉक्टर साहब, मैंने तो उन्हें कभी कुछ नहीं करते हुए देखा, पर हाँ, मेरी वाइफ ने बताया था मुझे, वही ये सब देखकर मुझे बताती है। देखिए जतिन जी, आप बुरा मत मानिएगा, पर मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। क्या सर? मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए जतिन जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बीवी आपसे झूठ बोल रही है और आपके पापा को पागल खाना भेजना चाहती है। अरे डॉक्टर साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी वाइफ ना मेरे पापा की बहुत सेवा करती है, अरे बहुत प्यार करती है उनसे। वो तो चाहती है कि मेरे पापा जल्दी से रिकवर हो जाएं, जल्दी से ठीक हो जाएं। अरे यहाँ तक कि मेरे पापा उसे बहुत परेशान करते हैं, फिर भी वो मेरे पापा की सेवा करती है। देखिए जतिन जी, मेरा काम है पेशेंट को सही सलाह देना, और जहाँ तक रिपोर्ट का भी कहना है कि आपके पापा ऐसा हरकत कर ही नहीं सकते। बाकी आपको जैसा ठीक लगे। डॉक्टर साहब, देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे ना अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। अब आप ही बताइए, क्या करें? देखिए जतिन जी, हम दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। मैं जैसा जैसा बोल रहा हूँ, आप वैसा वैसा करते जाइए। इन सब के बाद सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। देखो शिवानी, अब ना तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। अब तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपना सामान पैक करो और निकल जाओ मेरे घर से। जतिन, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने पापा जी के साथ बहुत गलत किया है, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद ना ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। मैं पापा जी का बहुत ख्याल रखूंगी। वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे ना, तो हम सब अच्छे से साथ में रहेंगे। हम बस एक आखिरी मौका दे दो जतिन, मैं अपनी गलती को सुधार लूंगी। नहीं शिवानी, मैं तुम्हें और माफ नहीं कर सकता। अगर अब मैंने तुम्हें माफ कर दिया ना, तो तुम्हारी गलतियों को बढ़ावा मिल जाएगा। और आज तो मैं घर पर था तो मैंने अपने पापा को बचा लिया, और कल को अगर मैं कहीं बाहर गया और तुमने मेरे पापा को मारने का दोबारा प्लान बनाया और बाई चांस वो सक्सेसफुल हो भी गया, तो मुझसे तो मेरे पापा छिन जाएंगे ना। अरे वो तो भला हो इन डॉक्टर साहब का, जिन्होंने मेरा साथ दिया और तुम्हारी सच्चाई सामने लाने में मेरी मदद करी। अरे वरना मैं तो यही सोचता रहता कि मेरे पापा ही पागल है। खैर ये सब छोड़ो, जो भी हरकत तुमने मेरे पापा के साथ की है ना, वो माफी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं माफ तो तुम्हें बिल्कुल नहीं करूंगा। तुम अभी के अभी अपना सामान पैक करो और निकल जाओ मेरे घर से। जतिन प्लीज। मैंने कहा ना, निकलो यहाँ से। इससे पहले कि मैं तुम पर हाथ उठाऊं या कुछ उल्टा सीधा कर दूं, तुम चुपचाप निकल जाओ यहाँ से।